हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स हम उन कंपाउंडों को, उन यौगिकों को कहेंगे जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही पाए जाते हों। जो यौगिक, जो कंपाउंड केवल हाइड्रोजन और कार्बन के एटम से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये थे हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके पार्ट्स की बात की जाए तो इन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन्स अलग होते हैं। हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर्स की कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और इनके कैरेक्टर्स लक्षण कौन कौन से होते हैं। जिन कैरेक्टर्स को जो हाइड्रोकार्बन फॉलो करेगा वो उसी तरीके का होगा। जैसे कि एलिफेटिक के जो कैरेक्टर्स को कोई भी हाइड्रोकार्बन फॉलो करता है तो वो एलिफेटिक ही होगा, और जो एरोमेटिक के कैरेक्टर्स को हाइड्रोकार्बन फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। एलिफेटिक का जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जितने भी ओपन रिंग वाले कंपाउंड है वो सारे के सारे एलिफेटिक होते हैं। ओपन रिंग, ठीक है, ओपन रिंग वाले कंपाउंड्स क्या होंगे, एलिफेटिक होंगे। और इनका जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जितने भी रिंग वाले कंपाउंड है, जितने भी रिंग वाले कंपाउंड है वो सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं। इनका जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन किन से बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो अनुपात होता है किसमें, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है वो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। ये था एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस। अब बात करते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके के होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड हम उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलेंगे जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड आते होंगे। जितने भी हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हम उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में एक डबल बॉन्ड भी होता होगा उन्हें हम अनसैचुरेटेड ही कहेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड की बात की जाए तो सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं, जितने भी एल्केन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कहेंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन कहते हैं और एल्काइन हम ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीसीज को कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि C2H6, ठीक है, और यहां पर एग्जाम्पल C2H4, ठीक है, और यहां पर एग्जाम्पल C2H2। देखो यहां पर C2H6 का मतलब कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। यहां पर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्केन है। ठीक है, इसका नाम है एथेन। ठीक है, और यहां पर जो C2H4 है वो C2H4 कुछ इस तरीके का है। देखो यहां पर जो है, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन 4 है। यहां पर डबल बॉन्ड है इसलिए ये एल्कीन कहलाती है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज को हम एल्कीन कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथीन, और ये है एथाइन। अगर इसकी बात की जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम है एथाइन। ठीक है, ये है एथेन, ये है एथीन और ये है एथाइन। देखो जो एल्केन होते हैं उनके लास्ट में एन लगाया जाता है, एन। ठीक है, और इसके लास्ट में लगता है इन।
और इसके लास्ट में लगता है आइन, जैसे मेथेन, मैथीन, मैथाइन, ठीक है। एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, कुछ इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। ये होते हैं एलिफेटिक। अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो एरोमेटिक में रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस रिंग स्ट्रक्चर में कम से कम एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, हम उन्हें कहेंगे एरोमेटिक। देखो जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं वो सारे के सारे एलिफेटिक होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उन साइक्लोएल्केन्स में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ये फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन ये है कि उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन कुछ इस तरीके का होता है। ये है साइक्लोब्यूटेन, जिसमें ये है कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन है, मैथ है प्रोब्यूट ब्यूटेन। तो ये साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लोएल्केन। देखो यहां पर हाइड्रोजन 2 आएंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो यहां पर साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये साइक्लोब्यूटेन जहां पर कार्बन 4 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। इस साइक्लोब्यूटेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। साइक्लोएल्केन्स का एलिफेटिक होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो कार्बन है, इन कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो काफी डिफरेंट पाया जाता है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अगर ये एरोमेटिक होता, एरोमेटिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। रिंग है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी वो यौगिक, वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होगा, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक डबल ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है अगर इसे एरोमेटिक बनाएं। जैसे कि ये है, ठीक है, ये तो है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड आ जाए यहां पर, तो इससे हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो यहां पर जो साइक्लोब्यूटेन था, उस साइक्लोब्यूटेन में जो ये कार्बन है, इन कार्बन के बीच में एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड आने से ये जो कंपाउंड होगा, ये जो यौगिक होगा, ये यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक रिंग और कम से कम एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो यौगिक है, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन है, कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2, 4, 5 और 6 है, ठीक है। देखो एरोमेटिक में जो हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात होता है वो लगभग सिमिलर होता है, लेकिन इनमें जो हाइड्रोजन और कार्बन का डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे एलिफेटिक होते हैं, क्योंकि उनमें जो गुणधर्म पाए जाते हैं वो एलिफेटिक गुणधर्म ही होते हैं, इसलिए वो एलिफेटिक यौगिकों में आते हैं। यहां पर एल्केन है, और एल्केन के अलावा साइक्लोएल्केन जो हैं, साइक्लोएल्केन्स, वो सारे के सारे एलिफेटिक होते हैं। देखो साइक्लोएल्केन्स भी सैचुरेटेड होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। इनमें क्या है, इनमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक है पाई बॉन्ड। ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस ट्रिपल बॉन्ड में किन में पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस में, ठीक है। इनमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 होते हैं इनमें पाई बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई, और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड वे होते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड ही पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। और अनसैचुरेटेड वे होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनमें सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड भी पाया जाता है, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में वे कंपाउंड आएंगे जिनमें साइक्लिक रिंग होगी और उनमें कम से कम एक या फिर एक से अधिक डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके अलावा उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे उनका अनुपात लगभग समान होगा, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि जो बेंजीन है, बेंजीन में साइक्लिक रिंग है। देखो यहां पर ये जो है ये है साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन क्या है, ये है सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन है। ठीक है, अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। देखो यहां पर अगर डबल बॉन्ड आते हैं इसे हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गए तो ये एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक है तो देखो यहां पर जो कार्बन्स पाए जाएंगे उन कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहां पर कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात लगभग सेम है, यहां पर तो सेम ही है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक होंगे। ये है बाइफेनिल। ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें साइक्लिक रिंग है। देखो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए मेन क्या है, हमारे लिए मेन ये रिंग है। ये रिंग किसी भी कंपाउंड में होगी, ये रिंग नहीं कोई सी भी रिंग। जैसे कि देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये जरूरी नहीं है कि 6 कार्बन वाली रिंग ही हो, 5 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली या फिर उससे भी ज्यादा कार्बन वाली रिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए कि जो कार्बन के जो रिंग है उस कार्बन के रिंग में डबल ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनमें हाइड्रोजन की संख्या घटेगी। हाइड्रोजन की संख्या घटेगी तो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन की जो अनुपात है वो अनुपात भी सिमिलर हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा। एरोमेटिक हम उन्हें कहेंगे जिनमें साइक्लिक रिंग होगी, डबल ट्रिपल कम से कम एक डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो जो अनुपात होगा वो लगभग सेम होगा। ये तीनों चीजें अगर कोई भी यौगिक फॉलो करता है तो वो यौगिक होगा एरोमेटिक। इसके अलावा देखो अगर हम किसी भी एलिफेटिक यौगिक को जलाते हैं तो उससे कभी भी काली धुआं नहीं निकलती है, लेकिन एरोमेटिक यौगिक को हम जब जलाते हैं तो उससे काली धुआं निकलती है। जैसे कि जो CH4 है, मेथेन है, जो कि गैस के सिलेंडर में पाई जाती है। देखो गैस के सिलेंडर में ज्यादातर CH4 आती है, मेथेन आती है, इसके अलावा ब्यूटेन भी आती है। ठीक है, ज्यादातर क्या आती है, CH4 मेथेन आती है। मेथेन क्या है, मेथेन एलिफेटिक है। ठीक है, सैचुरेटेड है और ये एक एलिफेटिक है। जब गैस का जो चूल्हा है, सॉरी गैस का जो सिलेंडर है उससे गैस निकलती है, जो गैस जलती है वो गैस कभी भी धुआं नहीं छोड़ती है, कभी भी काला धुआं नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एलिफेटिक का एक गुण है। ठीक है, एरोमेटिक की अगर बात की जाए तो एरोमेटिक को जब भी हम जलाते हैं तो उससे काली धुआं निकलती है, जो कि एरोमेटिक यौगिकों का एक लक्षण है, गुण है। ठीक है, इनको जलाने पर काली धुआं छोड़ते हैं ये, और इनको जब जलाया जाता है तो ये काली धुआं नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इन चीजों को अगर कोई भी कंपाउंड फॉलो करता है तो वो एलिफेटिक एरोमेटिक हो सकता है। ये था हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अगर एल्केन्स की बात की जाए तो एल्केन्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डेक। ठीक है, ये सारे के सारे एल्केन हैं। अब इनसे एल्कीन भी बन सकती हैं, कैसे, जैसे कि मेथेन है तो मेथीन, एथेन है तो एथीन, प्रोपेन है तो प्रोपीन। ठीक है, ऐसे एल्कीन बन जाएंगी। और एल्काइन की बात की जाए तो एल्काइन में आयन लग जाएगा। जैसे कि देखो एल्केन की अगर बात की जाए तो एल्केन में सिंगल बॉन्डेड ही संरचना होती है, उसमें सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा, कार्बन एक ले तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 आएंगे। क्यों आएंगे, देखो कार्बन एक है, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन कितने का, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे मेथेन। ठीक है, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन देखो एक कार्बन से केवल 3-4, एक कार्बन जो है वो केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन के लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन तो है 2 और हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन होंगे 6। देखो जब कार्बन 1 बढ़ता है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ते हैं, जैसे कि C3H8। ये कैसे होगा, ये होगा C
3 2 5 और 3 8 है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या अगर एक बढ़ती है, एक कार्बन अगर बढ़ता है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ती है। C4H10, C5H12, ये क्या होता है, ये एल्केन्स में होता है, एल्काइन में अलग होता है। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये है केवल एल्केन के लिए। एल्कीन की अगर बात की जाए तो यहां पर CH4 था, यहां पर केवल CH2 ही होगा। ठीक है, CH2 होगा, इसे हम बोलेंगे मैथीन। मैथीन C2H4। देखो दो दो बढ़ते हैं, एक कार्बन बढ़ेगा तो दो बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैथेन में 4 हाइड्रोजन थे, यहां पर मैथीन में केवल 2 ही हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा एथीन। एथीन, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, अगर बात करें हम एल्काइन की, तो एल्काइन में क्या होगा, एक तो कार्बन होगा और एक होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मैथाइन। आयन लग, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर एन लगता है, एल्केन में एन लगता है, यहां पर एन, और यहां पर क्या होगा, यहां पर आयन लगता है। तो मैथेन था तो मैथाइन। यहां पर देखो, यहां पर एल्केन की बात की जाए तो, एल्केन की बात की जाए तो मैथेन था, एन लग रहा था लास्ट में। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में ईन लगता है लास्ट में। मैथेन, एन को हटा करके एन लगा दें तो क्या बनेगा, मैथीन। ठीक है, अगर यहां पर आयन लगा दें, एन को हटा करके आयन लगा दें तो मैथाइन। ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो C2H2, तो यहां पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथाइन। मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो अगर बात करें एथाइन की, तो एथाइन कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या 2। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड और 2 होंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर ये तो था एथाइन। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर C3H4 होगा। ठीक है, C3H4 कैसे, जैसे कि CH3 C। ठीक है, अब इन दो C1 और 2, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन होगा यहां पर। तो यहां पर कार्बन की संख्या तो 3 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपाइन। प्रोपाइन, सॉरी, ये है प्रोपाइन। ठीक है, अगर ब्यूटाइन की बात की जाए तो ब्यूटाइन में C4H6। तो अगर हम बात करें इसकी संरचना की, ब्यूटाइन की संरचना की, तो ब्यूटाइन की संरचना कुछ इस तरीके की होगी। 4 कार्बन होंगे, उन 4 कार्बनों में जो बीच वाले होंगे उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, और जो हाइड्रोजन होंगे, इन हाइड्रोजन में CH3 जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, और सॉरी कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखो एल्केन जो है, एल्केन में मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके नाम के अनुसार ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होंगे। एन का अंतर होता है, इस एन को हटा करके इन लगा देंगे तो बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, अगर आयन लगा देंगे तो आयन लगाने पर एल्काइन बन जाएंगे। ठीक है, ये होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने डिटेल से समझा दिया है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।